तो जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा था। इसके अलावा फिर हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर को एक्सप्लेन किया था। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन को। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन जो था इसको डिस्कवर जिस बंदे ने किया था उसका नाम था जे थॉमसन। किसने डिस्कवर किया था भला? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। और जे थॉमसन ने हमें ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और क्या होता है, उसने कहा कि ये रोटेट करते हैं किसके गिर्द? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। कहता न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये रोटेट करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक एटम के दरमियान सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस होता है। और उसके गिर्द जो रोटेट करते हैं हमारे पास वो होते हैं न्यूक्लियस। तो ये वो क्या होते हैं भला? न्यूक्लियस होते हैं। तो ये हमारे पास आइडिया दिया था जे थॉमसन ने हमें न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो बताने वाली है स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन क्या होता है, साथ नेगेटिव साइन आता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया तो फिर ये क्या होगा? ये प्रोटॉन का चार्ज होगा। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे मज़ीद जो बात है वो हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की यहाँ पे बात की जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेस पे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं भला? एक होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन और एक हमारे पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं भला? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेस पर जो है इलेक्ट्रॉन दो तरह के होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में स्टूडेंट्स हम डिफरेंस किस तरह से करते हैं? हमें पता है कि एक एटम के सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज, ये तो हमें कंफर्म है, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। और उसके गिर्द क्या होता है? हमें पता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हमें ये भी कंसेप्ट पता है कि एटम के पास क्या होता है? डिफरेंट ऑर्बिट्स में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है असल में वो डिफरेंट ऑर्बिट में रोटेट करता है। किस में रोटेट करता है? डिफरेंट ऑर्बिट में रोटेट करता है। डिफरेंट ऑर्बिट में रोटेट करता है। उन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? के, एल, एम और एन। हमारे पास चार टोटल ऑर्बिट होते हैं, के ऑर्बिटल, एल ऑर्बिटल, एम और एन ऑर्बिटल। अब हमारे पास स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात क्या, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास के ऑर्बिटल में रोटेट करेगा उस पर हमारे पास क्या होगा? उस पर जो प्रोटॉन होगा, जो न्यूक्लियस होगा, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। मतलब हम क्या कहेंगे, वो आसानी से इसको अपने साथ पकड़ के रखेगा। जो न्यूक्लियस होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से बाइंड करके रखेगा। और अगर हमारे पास यही इलेक्ट्रॉन इस एन ऑर्बिटल में हो, इस एन ऑर्बिटल में हो, तो जो न्यूक्लियस होता है उसकी यहाँ तक पहुँचने की, यानी यहाँ तक जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम होगी। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब करीब होता है और न्यूक्लियस की उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, उस इलेक्ट्रॉन को बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब वो बंधा हुआ है किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस उसको फ्री नहीं होने दे रहा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस से बहुत दूर है, मतलब एन ऑर्बिटल में है, जो एन ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत वीक है, तो वो क्या होगा? फ्रीली मूव कर सकता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स मज़ीद बात करें तो अगर हमने देखा था फोर्स ऑफ, जो कूलम्स लॉ ऑफ चार्जेस का हमने देखा था, जिसके मुताबिक क्या था? फोर्स जो होती है वो इज़ इक्वल टू होती है के Q1 Q2 आवर आर स्क्वायर। मतलब इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, वो ये बता रहा है कि फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये रेडियस है आर लिख लें या इसकी जगह पे डी लिख लें, बात एक ही है। मतलब हमारे पास फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब क्या है, अगर हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी, मतलब अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने देखा डिस्टेंस जो था न्यूक्लियस से बढ़ा, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा तो न्यूक्लियस की फोर्स जो थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर? इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे, वो कम हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर इसी तरह हमारे पास डिस्टेंस स्टूडेंट्स अगर कम हो जाए, अगर डिस्टेंस कम हो गया तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो वो न्यूक्लियस जो होगा वो इसको बाइंड करके रखेगा, जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस था। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आपको जो है वो कंपाउंड से रिलेटेड बताता हूँ।